हेलो, मैं दीपक चंद्रा। काफ़ी दिनों से मैं YouTube से अनुपस्थित रह रहा था, लेकिन अब मैं YouTube पर सामान्य तौर पे मैं अब वीडियो डालूँगा। जैसा कि विगत कुछ दिनों में युवाओं में जागृति आई है और पिछले कुछ दिनों में सरकार को अपनी बातों से युवाओं ने अवगत कराया है कि हमारी एग्ज़ाम होनी चाहिए, जैसे नीट मेडिकल की एग्ज़ाम हो रही है तो उसी तरह से जो है हमारी भी एग्ज़ाम होनी चाहिए। और NTPC रेलवे ने डेट जारी किया है कि 15 दिसंबर से रेलवे की एग्ज़ाम होगी। मेरी तमाम पढ़ने वाले छात्रों, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ते हों या हमसे ऑफलाइन पढ़ते हों, मैं उन सभी छात्रों के लिए मैं मॉडल सेट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और इस मॉडल सेट में आपको मेरी कोशिश रहेगी कि आपका मैक्सिमम सवाल जो रेलवे NTPC के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको मैं शामिल करूं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकें। तो ये मेरा मॉडल सेट पहला 1 है, जिसमें मैं कुछ सवालों का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 100 तक की, है ना, 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए, यदि ऐसा सवाल हो कि 100 तक, 200 तक, 50 तक, 10 तक ऐसा सवाल हो कि सम संख्याओं का योग निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ करना क्या है कि यदि आपका n तक सम संख्या है, n तक सम संख्या, तो इसका जो सम जो होगा वो n/2 इंटू n/2 + 1 होगा। n तक सम संख्या रहने पर, बात समझ रहे? ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सम संख्या 100 तक है, अर्थात 100/2 इंटू 100/2 + 1, मतलब ये आपका आ गया 50 इंटू 51, डैट इज 5 और 5 5 जा 25। ये आपका आंसर आ गया 2550। ठीक है। चलिए मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मैं अगला सवाल लेता हूँ और अगला सवाल आपका है प्राकृत संख्या पर आधारित। यदि सवाल ऐसा हो कि 1² + 2² + 3² + ... 20² का आपको सम निकालना, 20² का सम निकालना यदि हो, है ना, तो आपको करना क्या है कि एक मैं फार्मूला देता हूं कि यदि 1² + 2² + 3² ... n² तक यदि आपका नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्या यदि आपका हो, तो करना क्या है कि इसका सम का फार्मूला है आपका n इंटू n+1 2n + 1/6। ये आपका फार्मूला। तो इस फार्मूले का यूज करके आप इसे सम इसका निकाल सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 22 जा 40, 41/6। तो ये आपका कट जाएगा 3 2 जा 3, 7 जा और 2 10 जा। तो ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 410 इंटू 7 0 7 28 2870 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है। चलिए मैं तीसरा सवाल में लेता हूं और आप देखिए कि तीसरे सवाल में क्या है खास। तो ये जान लीजिए कि यदि आपका n तक सम संख्या रहेगा, n तक, तो आपको फार्मूला अप्लाई करना है n/2 इंटू n/2 + 1, है ना। और यदि आपका नेचुरल नंबर स्क्वायर फॉर्म में रहेगा तो फार्मूला अभी मैंने बता दिया। लेकिन नेचुरल नंबर यदि क्यूब के फॉर्म में हो, जैसे मान लीजिए 1³
+2q +3q डॉट डॉट और ये 12q तक यदि आपको ऐड करना, आपको ऐड करना है कहाँ तक, 12q तक, तो आप इसे कैसे ऐड करेंगे। देखिए फार्मूला इसका क्या है कि यदि एक से लेकर कहीं तक भी नेचुरल नंबर q के फॉर्म में हो तो फार्मूला है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। आप इसको इजीली एक छोटे से एग्जाम्पल से लेकर समझ सकते हैं कि जैसे 1q + 2q + 3q, आप इतना छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए तो देखिए ये 27, ये 8, 35 हो जाएगा और 1 36 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इस फार्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका 3 तक है तो 3 × 3 से 1 ज़्यादा 4 और /2 ये कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर मैंने कहा तो 6 का होल स्क्वायर 36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 12 × 13/2 का पावर 2 और ये आपका 6 टाइम्स तो 78 का स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा 78 का स्क्वायर, जो भी इसका वैल्यू आए। चलिए मैं चौथे सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ और चौथा सवाल है, कहता है कि 51 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। प्रथम 51 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या हो। 51 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए इसके पहले हमने यह 100 तक सम संख्या के बारे में पढ़ा है ना। तो यदि 51 तक है तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 5 है, ठीक है, और 1 3 5 है मतलब 5 तक की सब विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो करेंगे क्या कि लास्ट नंबर में 1 जोड़ देंगे, जैसे 5 3 8 1 9 होता है, और इसमें 2 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर कर देंगे, देखिए आंसर आ जाएगा 6/2 3 का स्क्वायर 9 आ गया। मतलब ये हुआ कि यदि आपका या ऑड नंबर में जो आपका लास्ट नंबर होगा, ऑड नंबर में जो आपका लास्ट नंबर होगा, बस उसको आपको उसमें +1 करके आपको /2 करके स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 51 + 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि 26 का स्क्वायर मतलब 676 आपका आंसर आ गया, 676। ठीक है, लेकिन इसी सवाल में यदि आपका सवाल ऐसा होता कि 51 तक नहीं कह के यदि कहता कि प्रथम 51 है ना विषम संख्याओं का योग बता, प्रथम 51 विषम संख्या, तब आपको +1/2 नहीं करना था। ठीक है, तो तब आपको क्या करना था कि यदि आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स दिया रहेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स यदि दिया रहेगा तो जितना ऑड नंबर्स रहेगा उसी का आपको स्क्वायर कर देना है। लास्ट नंबर दिया रहेगा तब आपको इसके पहले वाले सवाल के अनुसार बनाना है। लेकिन ये टोटल ऑड नंबर दिया हुआ है, अर्थात इसका सम जो हो जाएगा 51 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 1 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और ये आपका आंसर आ गया 2601। ठीक है, तो ऐसा कब करना है, जब आपको टोटल ऑड नंबर दिया रहेगा तब। यदि लास्ट ऑड नंबर दिया रहेगा तो जैसे मैंने इसके पहले वाले सवाल को मैंने बनाया, आपको उसी तरह से बनाना हो। चलिए मैं एक और सवाल लेता हूं। यदि आपका सवाल ऐसा रहे कि a गुना b बराबर a² + b² - ab, ठीक है, तो आपको मान निकालना है 3 × 2 - 2 × 3
यदि आपको इसका मान निकालने के लिए आपको कह दे तो आप क्या करें? तो आपको करना कुछ नहीं है, a गुना b दिया हुआ है और यहाँ पर जिसका वैल्यू निकालना है आपको ऐसा समझना है कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b, a एंड b, आपको ऐसा समझना है। तो अर्थात यदि आप 3 गुना 2 का वैल्यू आप निकालेंगे पहले, तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 6। यदि 2 × 3 का आप वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a के स्थान पर अब 2 है और b के स्थान पर 3, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये +9 है ना, और फिर आपका यहाँ 6, अर्थात ये हो गया 13 में से 6 गया 7 और ये 13 में से 6 गया 7। अब दोनों को माइनस करना है, 3 × 2 -2 × 3 करना है, मतलब 7 - 7 दैट इज आपका आंसर आ गया 0। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो रहा है। जो भी एग्ज़ाम के सवाल होते हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ा सा गणित पर मेहनत करने की आवश्यकता है ना। चलिए मैं छठा सवाल में लेता हूँ, और छठा सवाल है कि एक कक्षा है और इस कक्षा में 20 छात्र हैं और 15 छात्राएं हैं। एक कक्षा में 20 छात्र हैं और 15 छात्राएं हैं, और कह रहा है कि प्रत्येक छात्र मतलब प्रत्येक छात्र से, मतलब प्रत्येक लड़का से आपका हाथ मिलाता है, हैंड शेक करता है ना, और प्रत्येक लड़की जो है गर्ल, वो प्रत्येक लड़की से हाथ मिलाती है, मतलब बॉय टू बॉय हैंड शेक हो रहा है और गर्ल टू गर्ल हैंड शेक हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी हैंड शेक्स आर देयर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको एक फॉर्मूला मैं देता हूँ, पहले इसको आप समझ लीजिए। हैंड शेक थोड़ा सा डिस्कशन का क्लास है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी स्पीड मेरी इसमें अधिक होगी, है ना। फिर भी यदि किसी छात्र को यदि प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा, मैं उनको फिर से बता दूँ। हैंड शेक का यह फार्मूला होता है n × n-1/2। ठीक है, तो चलिए पहले बॉयज़ में हैंड शेक निकाल लेते हैं। तो 20 × 19/2 ये बॉयज़ का हैंड शेक हो गया, और गर्ल्स का हैंड शेक निकाल लेते हैं 14/2, और ये दोनों को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ हैंड शेक ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ हैंड शेक ऑफ गर्ल्स। तो ये आपका 10 190 और ये आपका 7 105, मतलब 5 9 2 295, ये आपका आंसर आ गया कि 295 टोटल हैंडशेक होगा। ठीक है, चलिए मैं अगला सवाल में लेता हूं, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यदि आपको इस बार रेलवे एनटीपीसी को फाइनल करना है तो जितने भी मॉडल सेट मैं दे रहा हूं उसके हर सवाल को आप गौर से आप घर पे इसको देखिए। जो एनटीपीसी के छात्र हैं उनको आप बताइए कि ये मॉडल सेट है, आप इसका हल करें। ठीक है, चलिए मैं अगला सवाल में लेता हूं। अगला सवाल 7वां नंबर सवाल है, और 7वां नंबर सवाल है कि 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। देखिए दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अभाज्य संख्या निकालना है। इसके लिए कोई ट्रिक्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जो किसी भी रूल्स को, किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है। इसलिए आपको इसमें
जनरल मेथड से ही आपको इसको ऐड करना होगा। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसका केवल दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, मतलब केवल दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, मतलब ऐसा नंबर जो केवल दो नंबर से डिविजिबल हो और वो दोनों अलग अलग हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर का स्टार्ट 2 से होता है। 2 + 3 + 5 + 25 तक में आपको लेना है। 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, बस इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। और इन सबको आपको एवरेज निकालना है, मतलब डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आपको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे। ठीक है, आपका जो भी आंसर आएगा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए इसमें हम लोग समय बर्बाद ना करें। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ मैं आता हूँ। और अगला सवाल थोड़ा सा देखने से लगेगा कि ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन है बहुत आसान। जैसे एक सवाल है कि 0.337 प्लस 0.126 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0.337 माइनस 0.126 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन है 0.337 इंटू 0.126। अब आप देखने के बाद लगेगा कि इतना बड़ा सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि यदि आपका a + b होल स्क्वायर और माइनस a - b होल स्क्वायर क्या होता है। जैसे देख रहे हैं आप, इसको a मान लीजिए, इसको b, ये आपका a, ये आपका b। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट है a + b का होल स्क्वायर, और ये है आपका a - b का होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर को यदि आप सॉल्व करेंगे तो a² + b² + 2ab माइनस a² - b² और -2ab होगा, लेकिन इस माइनस के कारण +2ab हो जाएगा। तो देखिए ये कट जाएगा और 2ab आपका हो जाएगा 4ab। बात समझ रहे? अब आप बताएंगे कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस सवाल को, तो ये आपका आंसर आएगा 4। a का मतलब 0.337 और b का मतलब 0.126, और आपका डाउनवर्ड में है 0.337 इंटू 0.126। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना? 4। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और मैं एक सवाल मैं और लेता हूं। इसमें सवाल है 2 to the power 500, 3 to the power 400, 4 to the power 300 और 5 to the power 200, और आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ऐसे सवाल में आपको यदि लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पता करना है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट, लेकिन आप देखेंगे कि अभी यह सवाल वेरी इजी हो जाएगा। ज़रा सा ध्यान दीजिए। ऐसे सवाल में आपको ये देखना है कि आइदर बेस शुड बी सेम और पावर शुड बी सेम। सेम क्या हो सकता है? तो आप यह नॉर्मली आप कह सकते हैं कि सर 2 और 5 तो कभी सेम हो नहीं सकता है। यदि यहाँ 2 रहता है, जैसे ये 4 है तो ये 2 के फॉर्म में आ सकता है, यहाँ 8 रहता तब भी 2 के फॉर्म में आ जाता है, यहाँ 16 रहता तब भी 2 के फॉर्म में आ जाता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू
इक्वलाइज द बेस, बट पावर या मे बी सेम, पावर सेम हो सकता है, ठीक है। करना क्या है कि आपको जितने भी पावर्स हैं इन सभी का HCF ले लेना है, एंड HCF इज 100, ठीक। आप HCF का मतलब होता है कि लार्जेस्ट नंबर डेट कैन डिवाइड द ऑल गिवन नंबर। इट मीन्स ये हुआ कि ये 100 जो है इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड करिए तो यहाँ 5 बार डिवाइड होगा और 100 पावर लिख दीजिए, 500 तो हो ही गया। जितने बार डिवाइड होगा उतना पावर लिख दीजिए और 100 पावर का रियल लिख देना है जो आपका HCF है। तो ये 3 बार तो 4 टू द पावर 3 और ये 100 पावर, और ये 5 टू द पावर 2 और ये 100 पावर। देखिए मैंने केवल स्ट्रक्चर चेंज किया है सवाल का, लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 32 का पावर 100, ये आपका 81 का पावर 100, ये 64 का पावर 100 और ये 25 का पावर 100। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा देखिए, पावर जब सबका सेम है तो आपका जो बेस जिसका बड़ा होगा वही ना बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि बेस सबसे बड़ा है आपका 81, और 81 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, अर्थात लार्जेस्ट है आपका 3 टू द पावर 400। स्मॉलेस्ट की बात किया जाएगा तो देखिए यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब कि आपका स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पर 5 टू द पावर 200, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो मेरा आपसे यह है, कमिटमेंट है कि जब तक रेलवे NTPC का एग्ज़ाम नहीं आता है मैं आपको मॉडल सॉल्यूशन रेलवे के लिए, NTPC गुड्स कार्ड के लिए मैं आपको देता रहूँगा। सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आपको श्योर दूंगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको इसे देखना है, लोगों को बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे मेरे मेहनत का फल आप उसी रूप में मिलता है कि आप चैनल को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली सॉल्यूशन, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा।